प्राचीन काल से ही हमारे देश में आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों का प्रचलन रहा है। संभवतः यही कारण है कि बड़ी संख्या में ऐसे औषधीय महत्व के पौधे यहाँ पर स्थानीय तौर पर उपलब्ध हैं, जिन्हें आसानी से अपने घर की बगिया या होम गार्डन में उगाया जा सकता है। पहले गौर करते हैं ऐसे मेडिसिनल पौधों के औषधीय महत्व पर। भला तुलसी का नाम किसने नहीं सुना होगा। इस पौधे को आयुर्वेद में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके पत्ते सर्दी, खांसी और बुखार में लाभकारी होते हैं। कितनी ही तरह की दवाओं को तैयार करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एलोवेरा या घृतकुमारी त्वचा रोगों, जख्म भरने और पाचन संबंधी समस्याओं में सहायक है। इसी तरह से बड़े पेड़ों में नीम का नाम भी लिया जा सकता है। इसके पत्ते, छाल और बीजों का उपयोग विभिन्न बीमारियों के इलाज में किया जाता है। ऐसे ही हल्दी के गुण एंटी इन्फ्लेमेटरी और बैक्टीरियल होते हैं। यह संक्रमण और सूजन को कम करने में मददगार है। अश्वगंधा का उपयोग तनाव कम करने और ऊर्जा बढ़ाने में किया जाता है। मेथी के पत्ते और दाने पाचन या डाइजेशन में सुधार लाने में सहायक होते हैं। धनिया के बीज और पत्ते का इस्तेमाल पाचन संबंधी समस्याओं में किया जाता है। भृंगराज बालों के झड़ने को रोकने और स्वास्थ्यवर्धक तेल तैयार करने में उपयोगी है। ब्राह्मी को स्मृति या मेमोरी को बढ़ाने और मानसिक शांति प्रदान करने वाले पौधे के रूप में आयुर्वेद में जाना जाता है। अपने होम गार्डन के लिए इन पौधों को चुनते समय यह ध्यान रखें कि ये आपके स्थानीय मौसम, मिट्टी के प्रकार और उपलब्ध स्थान के अनुकूल हों। अब बारी आती है किस जगह पर इन पौधों को लगाया जाए। कोशिश रहनी चाहिए कि घर के छत या बगीचे का ऐसा हिस्सा हो जहां दिन में कम से कम 4 से 6 घंटे पौधों को धूप मिल सके। ऐसे औषधीय पौधों को प्राकृतिक धूप की आवश्यकता होती है। यदि छत पर जगह सीमित है तो पॉट्स और कंटेनरों में भी इनको उगाना संभव है। पौधों को लगाने से पहले मिट्टी की गुणवत्ता को अवश्य ध्यान में रखें। अच्छी ड्रेनेज वाली उपजाऊ मिट्टी का इंतजाम करें। हालांकि घरेलू खाद, कंपोस्ट और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का उपयोग करके भी मिट्टी को उपजाऊ बना सकते हैं। वैसे अच्छा यह रहेगा कि मिट्टी की क्वालिटी की पहले जांच करवा लें। यहाँ यह भी बता दें कि अधिकांश औषधीय पौधे हल्की अम्लीय से न्यूट्रल मिट्टी में अच्छी तरह उगते हैं। हमेशा विश्वसनीय स्रोतों से ही बीज या पौधे प्राप्त करें। सरकारी एजेंसी हो तो विश्वास और पक्का होगा। बीज खरीदते समय सुनिश्चित करें कि वे ताजे और उच्च गुणवत्ता के हों। यदि पौधे खरीद रहे हों तो ध्यान दें कि उनकी जड़ें स्वस्थ और किसी भी तरह के इन्फेक्शन से मुक्त हों। कंटेनरों या गमलों का चयन करते समय यह सुनिश्चित करें कि उनमें अच्छी ड्रेनेज हो। बीज बोने के बाद हल्की मात्रा में उनको मिट्टी से ढकें और नियमित रूप से पानी दें। शुरुआती चरण में पौधों को अतिरिक्त देखभाल की जरूरत पड़ती है, इसीलिए दिन में एक बार उन पर नजर डालना ना भूलें। पौधे लगाना और पानी डालना ही काफी नहीं होता है। इसमें और भी कई तरह की सावधानियां रखनी जरूरी होती है ताकि मेडिसिनल पौधों का ठीक तरह से विकास हो। इसीलिए मौसम के अनुसार बागवानी की योजना बनानी चाहिए। ज्यादा गर्मी या भारी बारिश में पौधों की स्वास्थ्य की स्थिति पर नजर रखें और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त प्रोटेक्शन दें। कीट और रोग लगने पर भरसक प्रयास करें कि ऑर्गेनिक कीटनाशक ही उपयोग में लाएं। यदि पौधों में रोग या कीट का प्रकोप बढ़ गया हो तो तुरंत एक्सपर्ट से सलाह लेकर उपचार करें। इस क्रम में नियमित रूप से पौधों के पत्तों और जड़ों की जांच करते रहें। अधिक पानी से पौधों का बचाव करें, वरना पौधों की जड़ों में सड़न हो सकती है। इसीलिए पानी देने में संतुलन बनाए रखें और यह हमेशा ध्यान रहे कि कंटेनरों में अतिरिक्त पानी जमा ना रहे। केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग करने से बचें क्योंकि ये पौधों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डाल सकते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और कंपोस्ट का ही उपयोग करें। नियमित देखभाल की बात करें तो खासकर गर्मियों में पौधों को पर्याप्त पानी देते रहें। सुबह या शाम के समय पानी देना सबसे अच्छा होता है।
मुरझाए या पीले पत्तों और फलों को नियमित रूप से काटते रहें ताकि पौधे स्वस्थ रहें। ध्यान रहे कि कुछ पौधों के लिए समय समय पर छंटाई आवश्यक होती है, इससे उनके विकास में सुधार होता है। इसी तरह से प्रत्येक 4 से 6 हफ्तों में जैविक खाद या कंपोस्ट डालें। इससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है और उन्हें आवश्यक पोषक तत्व मिलते रहेंगे। नियमित रूप से पौधों के आसपास की सफाई का ध्यान रखें। यदि कीट दिखाई दें तो जैविक कीटनाशक का उपयोग करके उन्हें नियंत्रित करें। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहेंगे कि औषधीय पौधों की बागवानी में शुरुआती इन्वेस्टमेंट अपेक्षाकृत कम होता है, फिर भी कुछ मुख्य खर्चों के बारे में पता होना जरूरी है। बागवानी सामग्री पर शुरुआती खर्च करना पड़ेगा। इनमें गमले, मिट्टी, कंपोस्ट, जैविक खाद, बीज या पौधे प्रमुख हैं। इन सब की लागत स्थानीय बाजार और क्वालिटी पर निर्भर करती है। इसी तरह से बागवानी से संबंधित कुछ आवश्यक उपकरण भी अपने पास होने जरूरी है। इनमें छोटी कुदाल, खुरपी, कटाई छटाई के लिए कैंची, पानी देने के लिए स्प्रेयर या बाल्टी आदि का नाम लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि आवश्यक हो तो पौधों की धूप या बहुत अधिक ठंड से सुरक्षा के लिए जाली या छत्र आदि का खर्च भी हो सकता है। वैसे यहाँ बताना चाहेंगे कि औषधीय पौधों के माध्यम से नियमित आमदनी का जरिया भी बन सकता है, बशर्ते कि ज्यादा समय और बड़े स्तर पर यह काम किया जाए। जैसे जड़ी बूटी के व्यापार के बारे में विचार किया जा सकता है। यदि बागवानी सफल रहती है तो अतिरिक्त पौधों या उनके उत्पादों जैसे सूखे पत्ते, पाउडर, तेल आदि को स्थानीय बाजार में बेचा जा सकता है। इसी तरह से घर में तैयार किए गए आयुर्वेदिक उपचारों और घरेलू नुस्खों को पैक करके स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों या आयुर्वेदिक दुकानों में बेचा जा सकता है। बागवानी के अनुभव को साझा करते हुए स्थानीय समुदाय में वर्कशॉप या ट्रेनिंग सेशंस आयोजित किए जा सकते हैं। इससे अतिरिक्त आय के साथ साथ ज्ञान साझा करने का मौका भी मिलेगा। यही नहीं, इन प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर भी बेचकर आमदनी प्राप्त की जा सकती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा